वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्क टॉपिक को और इस सिलसिले में अभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें और फिर लेक्चर की तरफ बढ़ें। बात करेगा हम पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। दी पास्ट परफेक्ट जो है आप उन्हें पास्ट में कंप्लीट एक्शन के लिए एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उसमें ये है कि कंप्लीट एक्शन के लिए तो हम पास्ट जो है डेफिनेट टेंस को भी यूज कर सकते हैं। कंप्लीट एक्शन से मुराद ये है कि यहाँ पे आपने ऐसे कंप्लीट एक्शन को एक्सप्रेस करना है जो कि माजी में किसी खास पॉइंट से पहले जो है वो पजीर हुआ है। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसा कि वी हैड प्लेड चेस 2 years बिफोर, हमने चेस खेली थी 2 साल पहले। यानी जो चेस खेलने का अमल है वो भी पास्ट में, और साथ में ये बताया जा रहा है कि जो पास्ट में जो टाइम आप बता रहे हैं उससे भी 2 साल पहले की बात हो रही है। नेक्स्ट देखें, वी हैड रिसीव टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, हम टिकट्स खरीद चुके थे या हमने टिकट्स खरीद ली थी इससे पहले कि ट्रेन आती। तो यहाँ पे अब 2 एक्शन है, एक टिकट खरीदने का और दूसरा ट्रेन के आने का। तो ट्रेन के आने से पहले जो है वो टिकट खरीदने का अमल जो है वो हो चुका था, तो इसलिए फिर हम इस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कर रहे हैं। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैनेजर केम टू चेक इट, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था जब मैनेजर देखने के लिए आया। अब 2 एक्शन है यहाँ पे, एक जो है वो काम मुकम्मल करने वाला और दूसरा जब मैनेजर ने चेक किया आके। तो जो काम मुकम्मल करने वाला एक्शन था वो मैनेजर के आने से पहले कंप्लीट हो गया, दोनों एक्शन पास्ट में, तो इसलिए हमने वर्क वाले एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, जिसको भी समझ लें। When there are 2 actions happening in the past, then it is necessary to express that which action occurs before the other। जी, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जब पास्ट में 2 एक्शंस अगर आपके हो रहे हैं तो फिर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप इस चीज़ को एक्सप्रेस करें कि पहले एक्शन कौन सा हो रहा है और बाद में एक्शन कौन सा हो रहा है। तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करेगा, यानी जो पहले हुआ है, और जो बाद वाला एक्शन है उसके लिए फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। जैसे कि द पास्ट परफेक्ट टेंस इज मेनली यूज्ड टू एक्सप्रेस सच सिचुएशंस इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विद डुअल एक्शन। सिंपल पास्ट इज यूज्ड इन वन क्लास एंड द पास्ट परफेक्ट इन द अदर एज शोन इन द अबव सेंटेंसेस। यानी जब 2 आपके एक्शन हो रहे हैं, दोनों पास्ट में है, तो एक के लिए आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना है और एक के लिए आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है, जैसा कि इन तमाम सेंटेंसेस में है। अब ट्रेन के आने से पहले जो है वो टिकट रिसीव हो गई है, तो अब टिकट रिसीव होने के लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया है, और जो दूसरा एक्शन है जो बाद में हुआ है ट्रेन के आने वाला, उससे जो है हमने उसके लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया है।